भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर से दो टुकड़ा होने को तैयार है और इस बार बांग्लादेश जैसा छोटा टुकड़ा उससे अलग न होने जा रहा है, बल्कि वह टुकड़ा अलग होने जा रहा है जो उसके कुल भूभाग के 40% है, अर्थात आधे से थोड़ा कम ही है, और वो इलाका है बलूचिस्तान। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान को तोड़ना संभव है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तो आपको बता दें कि अमेरिका जब वियतनाम को नहीं तोड़ पाया, अमेरिका जब अफगानिस्तान को नहीं तोड़ पाया, तो ऐसे में पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने अंदर रोक के रख लेगा 70-80 परमाणु बमों के नाम पे। तो ये एक तरह से हवाबाजी है और कुछ नहीं है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में खनिज संसाधनों के काफ़ी भंडार हैं और खनिज संसाधनों के भंडार पे चीन कब्जा करना चाहता है। ऐसे में जो चीन को न चाहने वाले देश हैं वो भी इस मामले में बलूचिस्तान की मदद कर सकते हैं। अमेरिका जो चीन का घोर विरोधी है, ऐसी स्थिति में अमेरिका भी बलूचिस्तान में अपना पैर पसार करके एक अलग मुल्क बलूचिस्तान को बनाने के लिए अंदर ही अंदर मेहनत कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो तमाम देश हैं जो पाकिस्तान विरोधी हैं, वो सारे इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे और बहुत जल्द हो सकता है आपको सुनने को मिले कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था में एक तरह से आधे 40 से 44% उसके कुल जीडीपी का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें भी ज़्यादा मात्रा है चीन के कर्ज का। और ऐसे में चीन के कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान हो सकता है बलूचिस्तान का क्षेत्र चीन को दे दे। वहाँ उपलब्ध जो सोने के भंडार हैं, तांबे के भंडार हैं और तमाम तरह के यूरेनियम के जो भंडार है वहाँ पे, उसको चीन को सुपुर्द कर दे और चीन वहाँ से उस इलाके का दोहन करके फ़ायदा उठाए। यही बात बलूचिस्तानियों को अब खलने लगी है कि हमारे संसाधन से पाकिस्तान अपने देश का कर्जा उतार रहा है, चीन की पैठ यहाँ पे बढ़ रही है और बलूचिस्तानी जो हैं वो गरीबी में अभी भी धंसे हुए हैं, उनके विकास की बात न की जाती है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान का जो इलाका है वह यूरोप के जर्मनी से बड़ा है या उसके लगभग बराबर में है। जर्मनी जैसा देश है बलूचिस्तान का कुल एरिया, जबकि उसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा है। अभी बलूचिस्तान में एक तरह से 150 अरब डॉलर का एक तरह से वहाँ पे भंडार पड़ा हुआ है, और ये कुल मिलाकर के आप देखें तो पाकिस्तान की जो अभी हालत खस्ती है उससे उसको उबार करके लगभग 10 वर्षों तक के लिए पाकिस्तान के बजट को वह फंडिंग कर सकता है। इतने उसके पास, बलूचिस्तान के पास अभी संसाधन है। अब बात करते हैं बलूच आखिर चाहते क्या है। तो आपको बता दें कि बलूच जो नस्ल है जो वो ईरान से आई है पाकिस्तान में, और ईरान का भी समर्थन उसे मिलते रहा है, और वो एक तरह से कहा जाता है कि आर्यों की नस्ल है जो भारत में भी, उत्तर भारत में फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं। और इस कारण से बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनका एक अपना मुल्क बने। आज़ादी के समय भी जब देश आज़ाद हुआ था तो बलूचिस्तान को लेकर के ब्रिटेन के पास एक अलग सोच थी, अलग रणनीति थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बचा लिया गया और बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में रख लिया गया। लेकिन बलूचिस्तानियों ने 1970-71 से विरोध करना शुरू किया और एक तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन भी वहाँ पे हुए, और स्थिति ऐसी हुई कि 2006-07 आते आते बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी बनी थी, वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ी संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मांग करती है। इसके अलावा भी तमाम तरह के संगठन हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान ने 2007 में बैन कर दिया, आतंकी संगठनों की सूची में उसे डाल दिया। तब से बलूच लड़ाके और ज़्यादा मात्रा में विरोध करने लगे, कभी ट्रेनों को उड़ाने की बात तो कभी पाकिस्तानी सेना पे हमले करने की बातें। इसके अलावा हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, उस पर एक तरह से हाईजैक कर लिया, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पाकिस्तान की सरकार से या दुनिया से अवगत होते रहे वहाँ के जो बलूच लड़ाके हैं, बलूच विद्रोही, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने तक की बात कही, जबकि आतंकी संगठन के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी बंधक को रखे हुए हैं और हमने बच्चों को, वृद्ध लोगों को और महिलाओं को छोड़ दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियम यही कहते हैं
कि बच्चों पे, महिलाओं पे और जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे किसी तरह की हिंसक कार्रवाई न की जाए। आप इसी से समझ सकते हैं कि बलूच लड़ाके कितने अपडेट हैं, उनके पास कितनी संख्या में हथियार है कि वो एक बार में 70 से 80 लगभग पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जवान हताहत तो युद्ध के मैदानों में होते हैं, लेकिन बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान का ऐसा खस्ता हाल कर दिया कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहने लगी कि हम 24 घंटे में ऑपरेशन को फुल एंड फाइनल कर दिए, लेकिन बलूच लड़ाके मानने को तैयार नहीं है। और आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में बलूचिस्तान में इस तरह के तमाम और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होंगे, ट्रेनें उड़ाई जाएंगी, सेना के वाहनों पे हमले होंगे और बलूच लड़ाके अपनी आज़ादी की लड़ाई में एक अंतिम और निर्णायक दौर पे पहुंचते हुए दिख सकते हैं। आपको बता दें, बलूचिस्तान पर नियंत्रण करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है कुल मिला के वैसी ही है जैसी अफगानिस्तान की है। हर थोड़े थोड़े दूर पे आपको पहाड़ी मिलेगी और इलाका काफ़ी गर्मी वाला है और वहाँ पे संसाधनों के भंडार है। इस कारण विद्रोहियों को खनिज संसाधन मिलते हैं बम बारूद बनाने के लिए। बगल में बलूचिस्तान से सटा हुआ ही ईरान है, जो ईरान पाकिस्तान विरोधी रहा है कई मामलों पे। चूँकि ईरान सुन्नी नहीं होकर के शिया देश है, ईरान एक शिया देश है और पाकिस्तान सुन्नी देश है, ऐसे में दोनों के बीच भी पटरी नहीं रहती है और इस कारण से बलूच लड़ाकों को हो सकता है ईरान से भी मदद मिल जाए, हो सकता है अमेरिका से भी मदद मिल जाए। अभी बाबर जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी, वो जब हुई तो पाकिस्तान की सरकार ने भारत पे आरोप लगाए, जबकि भारत ने इसका खंडन किया कि हम किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं रहते हैं। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का केंद्र है, उसे अपने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, भारत इन सब मामलों में नहीं रहता है, न तो भारत की इंटेलिजेंस न भारत की रॉ इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है, फिर भी पाकिस्तान आरोप लगाते रहता है। लेकिन ये बड़ी चीज़ है कि आखिर जो वहाँ पे वो इलाका है बलूचिस्तान का, उसके लोगों को कैसे आज़ाद कराया जाए, इसके लिए भी दुनिया में कई संगठन तत्परता दिखा रही है और लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा जब बात करें कि आप बलूच लड़ाके आखिर चाहते क्या हैं, तो बलूच लड़ाके सीधे सीधे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जिससे कि उनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उनकी भाषा की बात की जाए तो भाषा भी उनकी बलूची भाषा है और वहाँ के लोगों को बलूच कहा जाता है और पाकिस्तान से वो कई मायनों में अलग है। वहाँ पे 51 जो शक्तिपीठ है हिंदू धर्म में, जो माँ दुर्गा की शक्तिपीठ समझी जाती है, जहाँ जहाँ माता सती के अंश गिरे थे शरीर के, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन से काटा था सती के शरीर को, तो उस समय वहाँ पे जो हिंगलाज मंदिर है, हिंगलाज भवानी जो कहा जाता है, जो माता का ही नाम है एक, वो मंदिर हिंगलाज मंदिर वहीं पे है बलूचिस्तान में। और बलूच लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों की आस्था की रक्षा के लिए हिंगलाज मंदिर को आज तक सुरक्षित रखा है, ज्यों का त्यों रखा है। उन लोगों का मानना है कि जब हम आज़ाद देश बनेंगे, बलूचिस्तान जब आज़ाद होगा, तो भारत से हिंदुओं का एक बड़ा काफिला हिंगलाज मंदिर में आएगा और इससे बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, बलूचिस्तान को रोकना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं रह गया है, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अब तत्परता जितनी ज़्यादा दिखाएगा वहाँ के खनिज संसाधनों को लेकर के चीन को देने की, वैसे वैसे ही बलूचिस्तान और अशांत होते चला जाएगा और वह पाकिस्तान से अलग होने के लिए और आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान से बलूचिस्तान के जो रिश्ते हैं वो एक तरह से वही हैं जो रिश्ते उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की है। बलूचिस्तान के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से समृद्ध रहे कि हम पे और जुल्म करते रहे। दूसरी बात है, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में विकास हो और बलूचिस्तान विकास की नई अंगड़ाई ले, और यदि लेगा तो दुनिया की नज़र बलूचिस्तान पे जाएगी और वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है आज़ादी की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान पे दबाव पड़ जाएगा यूएनओ का, और बलूचिस्तान के लिए कुछ अलग उपाय करने होंगे। पाकिस्तान ये नहीं चाहता, लेकिन अब जब ट्रेन हाईजैक हो गया जाफर एक्सप्रेस, सारी दुनिया की नज़र गई है। इसके अलावा तमाम तरह की जो आतंकी घटनाएं होती है
उसमें से 60-70% बलूचिस्तान के इलाकों में ही होती है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान के चूंकि अभी हालत खस्ते हैं, कर्ज में डूब रहा है, संसाधन नहीं है उसके पास, अर्थव्यवस्था की स्थिति ढीली है, ऐसे में किसी आंतरिक विद्रोह से लड़ने के लिए पाकिस्तान अभी उतनी मुस्तैदी और मजबूती से खड़ा नहीं है जितनी ज़रूरत है बलूचिस्तान को बचाने के लिए। अब बलूचिस्तान में विद्रोह और थोड़ा और विरोधी स्वर यदि अपना लेता है, बलूच लड़ाके और मजबूती से आते हैं, तो यकीन मानिए पाकिस्तान से उनका नाता टूटते हुए आपको दिखेगा और बलूचिस्तान बहुत जल्द ही एक आज़ाद मुल्क का रूप ले लेगा। पाकिस्तान के वे प्रांत अमीर प्रांत हैं, जैसे पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, इन सब जगहों पे खनिज संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के पैसों पे ही यहाँ विकास होता है और उन इलाकों में ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान को बचाने में सक्षम रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बलूच लड़ाके उनकी जो थिंक टैंक है वो कई देशों से अपना समर्थन ले रही है, समर्थन मांग रही है और ऐसे में बलूचिस्तान की आवाज़ को सारी दुनिया में उठाया जा रहा है। और आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत जल्द ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बलूचिस्तान की, अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर के प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, ताकि पाकिस्तान पे और ज़्यादा दबाव पड़ जाए। फ्री बलूचिस्तान, फ्री बलोच के जो नारे लगाए जाते हैं वो एक तरह से अब आपको हर जुबान पे देखने को मिलेंगे और यदि ये सही रहता है तो पाकिस्तान फिर से दो भाग में बंटते हुए आपको दिखेगा। आधा भाग पाकिस्तान का इधर रहेगा, पूर्वी पाकिस्तान, और जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है, ईरान से सटा हुआ प्रदेश है, वो एक अलग देश के रूप में आपको बनते हुए दिखेगा नक्शे पे और उसका नाम होगा बलूचिस्तान। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।